हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट पार्ट 7 करेंगे, जिसमें कि मैथ के 13 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बी का जो आय है वो 100% है और यहाँ पे ए है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की जो आय है बी से 60% कम है। बी से 60% कम का मतलब ए कितना हो जाएगा, 40%। इसके बाद पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए से कितना अधिक है, ए है 40% और बी है 100%, तो ए से कितना अधिक है, 60%। किससे अधिक है, ए से, यानी कि 40% बटा में आएगा और गुना 100%, यानी परसेंट से परसेंट गया, 20 दूना 40 और 20 दिए 60 और दूसरे 50 दूना 100, तो ये कितना हो जाएगा, 150% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया है और इसमें क्वेश्चन है ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकता है, ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि बी अकेला कितनी देर में करेगा। ठीक है, ए कितना देर में करता है, 4 घंटा में, बी प्लस सी 3 घंटा में करता है और ए प्लस सी 2 घंटे में करता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और 12 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और बी प्लस सी का हो जाएगा 4 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। और हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने देर में करेगा, यानी बी कितना समय लेगा। तो बी का हमको एफिशिएंसी पता करना होगा, क्योंकि हमको टोटल वर्क तो पता है 12 है। तो यहाँ पे ए प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है और ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। जब ए का एफिशिएंसी 3 है और टोटल 6 है तो सी का कितना होगा, 3। और जब बी प्लस सी 4 है और सी दिया है कितना, 3, तो ए कितना हो जाएगा, 1। जब बी प्लस सी दोनों का एफिशिएंसी 4 है और सी अकेला एफिशिएंसी 3 ले रहा है, तो बी का एफिशिएंसी 1 होगा। और हमसे पूछ रहा है कि टाइम बी कितना लेगा टाइम, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क है 12 और बटा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बी का कितना है, 1, तो टाइम कितना हो जाएगा, 12 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, 15 संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 संतरे की छूट 10 संतरे के लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, 15 संतरे का क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी, 12 संतरे के एसपी के बराबर है, और यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, 12/15, क्या आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि 4/5, यानी सीपी 4 हो जाएगा और एसपी 5 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 8 संतरे का जो छूट है यानी डिस्काउंट, वो क्या है, 10 संतरे के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से डिस्काउंट बटे प्रॉफिट जो आएगा, ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में और 4 बार में, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बटे प्रॉफिट 5/4। यहाँ प्रॉफिट कितना है, 1, और यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4, यानी हमको दोनों को बराबर करना होगा, यानी यहाँ 4 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और बटे ये हो जाएगा 20। अब 4 का प्रॉफिट हो गया और यहाँ भी 4 का प्रॉफिट है ही। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको क्या चाहिए, लाभ, तो लाभ हो रहा है यहाँ कितना, 4 का, बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 और गुना 100%, तो 4 चौके 16 और 4 से 100, 25 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन,
तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमको यहाँ पे सुधार कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ 5 के जगह 4 है और ये 200 के जगह 400 है। ठीक है, तो अब दिया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। यदि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, ये कोई आयताकार भूखंड है और इसका जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई का 4 गुना यानी 4b के बराबर है। ये जो लंबाई है वो क्या है, 4b के बराबर है और ये क्या है, चौड़ाई है b। और इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये कितना दिया है 400। तो लंबाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 4b। 4b गुने b बराबर 400। 4 से 100 बार में कटेगा और ये b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 100। तो b का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, 10 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन किससे है, गोला से है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का गोला है और जब पिघलाकर बनाया जाता है तो इस केस में क्या होता है, आयतन होता है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला है इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r का क्यूब मतलब 10 का क्यूब। और उसके बाद मान लेते हैं कि n गोला बनेगा और हमसे वो यही मान पूछ रहा है कितने गोले बनेंगे, यानी n का वैल्यू कितना होगा। मान लेते हैं कि n कितना भी बनेगा, हम लोग n मान लेते हैं कि n गोला बनेगा। और जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है इसका क्या हो जाएगा आयतन 4/3 पाई r का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई से पाई गया। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 का क्यूब और बटे 2 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, 2 से 5 बार में, ये 2 से 5 बार में और इस 2 से 5 बार में कितना हो जाएगा 3 5 आ गया यानी 50 25 50 125, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 5 और एक संख्या के बारे में दिया है कि एक संख्या है, मान लेते हैं n कोई संख्या है, इसको 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है, सिर्फ 0 है। तो भाज्य का n क्या है, यहाँ पे भाज्य है तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है भाजक गुना भागफल, यानी 2 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 20 और प्लस शेष, तो सिर्फ 0 है यानी कि संख्या कितना हो गया 20। फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम कितना है 60 और गुना 5, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी 20 और गुना दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 20 × 60 तो सेकंड का वैल्यू कितना हो गया 15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो, यानी कि 4:7 के अनुपात में हो। पहला बात अंतर 45 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में 35 और 80 के बीच 45 का तो अंतर है। और इसको यदि काटें तो ये 5 से कटेगा 7 बार में और ये 5 से कटेगा 16 बार में, इसके बाद नहीं कटेगा, यानी इसका रेशियो क्या आ गया 7 और 16 और हमको क्या चाहिए 4 7। सेकंड की बात करें तो यहाँ भी 45 का अंतर है। यदि इसको काटें, यदि 15 से काटें तो 4 बार में 15 से 60 और 15 से तो 105, यानी यहाँ 4:7 आ गया
और हमसे यही पूछ रहा था कि अंतर 45 होना चाहिए और 4:7 में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60:105, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग वही विभाज्यता रूल लगाते हैं। 9 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है, और 9 का विभाज्यता कहता है कि जब संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो संख्या का योग भी 9 से विभाजित होगा, और जब शेषफल 2 मिल रहा है तो संख्याओं का योग में 9 से विभाजित करने पर भी शेषफल 2 प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं, 1, 7, 8, 8, 16, 16 में 9 से विभाजित करेंगे, 16 को 9 से यदि भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचेगा, लेकिन यहाँ हमको 2 चाहिए। यहाँ 8, 1, 9, 2, 11, 11 में यदि 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, 7, 1, 8, 8 और 6, 14, 14 में 9 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 5, और इसमें 9 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 0, और हमको शेषफल 2 ही चाहिए, यानी कि शेषफल 2 हमको कहाँ मिल रहा है, 182 पे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, 2 संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है और उनका एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर 4 है, छोटी संख्या बताओ, ठीक है। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या A है और छोटी संख्या B है, A बड़ी संख्या और B छोटी संख्या, और एलसीएम जो है क्या है, बड़ी संख्या का 2 गुना है यानी 2A है, और एचसीएफ जो है, एचसीएफ और छोटी संख्या माने एचसीएफ है और ये छोटी संख्या, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 4 है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना हो गया, B-4, यानी B में से 4 को घटा देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बताओ, तो अब क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या गुना छोटी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम 2A इंटू B-4, तो ये कितना हो जाएगा, AB, ये हो जाएगा 2AB माइनस 8A, इधर 8A बराबर क्या हो जाएगा, 8A बराबर AB हो जाएगा, होगा ना। 8A को इधर लाते हैं और AB को इधर माइनस करते हैं, A से A गया, B का मान कितना हो गया 8, और B हम किसको माने थे, छोटी संख्या को, तो B का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और यही हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में A आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में ख़त्म करते सकते हैं तो B कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं M1D1 वाला ठीक है। मान लेते हैं कि B किसी काम को 1 दिन में करता है और 1 काम करता है, यानी M1D1/W1 बराबर उसके 3/4 समय में A आधा काम करता है, यानी A कितना समय ले रहा है, 3/4, यानी 3/4 कितना काम करता है, आधा, यानी 1/2 काम करता है, यानी कि B 1 समय लेता है तो A जो है 3/4 समय लेता है, और B 1 काम करता है तो A आधा काम करता है। तो हम लोग यहाँ से इसका B और A का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो B/A बराबर क्या होगा, इसको यहाँ पे सोल्व कर लें, 3/4 गुने 1, ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। तो B का एफिशिएंसी 3 हो गया और A का 2 हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं, A और B दोनों मिलकर करते हैं 18 दिन में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 5, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन में, टोटल काम कितना हो गया 90। और हमसे पूछ रहा है B कितने दिन में करेगा, B कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क 90 है और B का एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ से दिन कितना हो जाएगा, 30 दिन हमारा आंसर हो जाएगा।
90 3 से 30 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया है एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी कि 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी 2200 का जो वैल्यू है कितना है, 110% है। हमसे पूछ रहा है 2600 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा, यानी 2600 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 110/2200% है और गुना 2600, 2 0 फिर 2 0, 11 दूना 22, 13 दूना 26 और 13 दहिया कितना था यहाँ, तो एक बचा ही था, 0 1 10 था, तो 13 दहिया 130%, यानी कि 30% का क्या होगा, प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 kg है चला जाता है एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो जब न्यू विद्यार्थी का वजन हमसे पूछा जाता है तो उसको निकालने के लिए जो पिछला व्यक्ति जो चला गया उसका वजन कितना है, 50 प्लस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, औसत, तो औसत कितना इंक्रीज हुआ, 0.5। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे माइनस होता, और गुने संख्या, शुरू में संख्या कितना था 50, तो इससे गुना कर देंगे कि 50 प्लस 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 एंड 2 से 25 बार में, तो 50 और 25 75 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट। तो यहाँ है एक समूह के 20 पुरुषों का औसत आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। महिला की उम्र कितनी है? महिला की उम्र हमसे पूछ रहा है, जो कि क्या है, न्यू है। इसके लिए जो व्यक्ति गया यानी जो पुराना व्यक्ति है उसका एज कितना था, तो 50 था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि औसत इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, 1 वर्ष कम हुआ है। तो जब यहाँ पे हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे प्लस, तो जब कम हुआ है तो क्या करेंगे माइनस, और कितना कम हुआ है 1, और शुरू में संख्या कितना था 20 पुरुष था, तो 20 से गुना कर देंगे, तो 50 माइनस 20 यानी कि 30 वर्ष क्या है महिला का उम्र है, यानी कि ऑप्शन बी राइट। ठीक है।